अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी से मैं फ़ारुक़ी अतिया सुल्ताना साइंस टीचर आपका खैर मक़दम करती हूँ। आज हम हरकत के क़वानीन हिस्सा 2 लेकर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले तबई मक़दार फ़िज़िकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, इसकी तारीफ़ हम देखते हैं। ऐसी मक़दार जिसकी पैमाइश मुमकिन हो तबई मक़दार कहलाती है, यानी जिनको हम गिन सकते हैं। मसलन दूध, पानी, लंबाई, मोटाई वग़ैरह जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, तबई मक़दार कहलाती है। सिमती मक़दार, अब सिमती मक़दार किसको कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी तबई मक़दार जिसको ज़ाहिर करने के लिए क़दर और सिमत दोनों की ज़रूरत होती है, सिमती मक़दार कहलाती है। मसलन मिसाल रफ़्तार और हटाओ। गैर सिमती मक़दार या इसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, ऐसी तबई मक़दार जिसको ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ़ क़दर की ज़रूरत होती है, गैर सिमती मक़दार कहलाती है। मसलन फ़ासला, यानी यहाँ पर हमको सिमत बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़ासला, चाल और वक्त। आइए अब हम चाल की तारीफ़ देखते हैं। चाल या स्पीड किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा फ़ासले को चाल कहते हैं। चाल का ज़ाब्ता दिया गया है, चाल मसावी है कुल तय करदा फ़ासला बटे कुल दरकार वक्त। या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि किसी जिस्म के इकाई वक्त में कोई भी सिमत में तय करदा फ़ासले को रफ़्तार कहते हैं। यहाँ इकाई वक्त से मुराद हम 1 सेकंड ले सकते हैं, 1 मिनट ले सकते हैं, 1 घंटा वग़ैरह हो सकता है। या बड़ी इकाई वक्त की पैमाइश अगर हम करें तो 1 साल भी इकाई वक्त हो सकता है। इकाई वक्त में होने वाले हटाव को हम रफ़्तार कहते हैं। अब रफ़्तार का ज़ाब्ता दिया गया है, रफ़्तार मसावी है हटाव बटे वक्त। या इसी को हम यूँ ले सकते हैं, v मसावी है s/t। s यहाँ पर हटाव है, t वक्त है। या फिर इसको हम यूँ ले सकते हैं m/s। m यहाँ पर मीटर है और s वक्त दिया गया है सेकंड में। अहम निकात याद रखिए कि चाल और रफ़्तार की इकाइयाँ एकसा होती है MKS निज़ाम में। अब ये MKS निज़ाम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड निज़ाम, जिसमें चाल और रफ़्तार की इकाई मीटर पर सेकंड है। और CGS निज़ाम या इसी को हम कहेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड निज़ाम में सेंटीमीटर पर सेकंड इकाई होती है। MKS निज़ाम को हम SI सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल भी कह सकते हैं, बैनुल अक़वामी निज़ाम। यानी इसकी पैमाइश हम हर जगह यानी हर मुल्क में इसकी पैमाइश एकसा हो सकती है। यानी अगर हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी जाकर कोई चीज़ को गिनते हैं तो वो उतनी ही उसकी पैमाइश दिखाई जाएगी। चाल का ताल्लुक़ फ़ासले से है, जबकि रफ़्तार का ताल्लुक़ हटाव से होता है। हरकत ख़ाते मुस्तक़ीम में हो तो चाल और रफ़्तार की क़दरें एकसा होती है, वरना अलग अलग हो सकती हैं। इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ़्तार कहते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए चाल और सिमत का रफ़्तार पर होने वाला असर हम देखते हैं। सबसे पहली मिसाल कि मोटरसाइकिल से सफ़र के दौरान मोटरसाइकिल की सिमत तब्दील ना करके मोटरसाइकिल की चाल बढ़ाने या कम करने से रफ़्तार पर कौन सा असर होगा। यहाँ पर देखिए, जब हम स्पीड से मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और रास्ते में अगर स्पीड ब्रेकर आता है तो हम मोटरसाइकिल की रफ़्तार कम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर सिमत तो हमने क़ायम रखी लेकिन चाल में तब्दीली हुई। दूसरी मिसाल कि सफ़र के दौरान रास्ते में एक मोड़ आने पर क्या चाल और रफ़्तार एकसा रहेंगे? चाल यहाँ पर मुस्तक़िल रखते हुए सिमत में क्या होगी? तब्दीली होगी। तीसरी मिसाल, हमदार रास्ते से
हमदार रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते वक्त यहाँ पर नाम दिया गया मुसद्दिक़ के चाल और सिमत दोनों तब्दील करने पर रफ्तार पर कौन सा असर होगा। यहाँ पर चाल और रफ्तार की सिमत दोनों में तब्दीली होती है। और अहम नुकात याद रखिए कि चाल की पैमाइश फासला या वक्त सबसे पहले गैलीलियो नामी साइंसदान ने की थी। हवा में आवाज़ की चाल, खुश्क हवा में आवाज़ की चाल 343.2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह नूर की चाल 3 ज़रब 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ज़मीन की सूरज के अतराफ गर्दिश करने की चाल 29,770 मीटर पर सेकंड है। आइए, उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं ख़त मुस्तकीम में एकसां और गैर एकसां हरकत, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर एक मिसाल दी गई है कि अहमद नाम का लड़का अपनी कार के ज़रिए फासला किलोमीटर में तय कर रहा है। घड़ी में वक्त दिखाया गया है 5 बजे। इसने शुरू की थी कार की रफ़्तार, उस वक्त इब्तदाई रफ़्तार 0 थी। फिर 5:30 बजे तक उसने 20 किलोमीटर फासला तय किया। 5:30 से 6 बजे के दौरान यानी 30 मिनट के वक्फे में उसने 40 किलोमीटर फासला तय किया। 6 से 6:30 बजे के दरमियान फिर 30 मिनट में इसने 60 किलोमीटर का फासला तय किया। 6:30 से 7 बजे के दरमियान इसने 80 किलोमीटर का फासला तय किया। 7 बजे से 7:30 बजे के दरमियान इसने 100 किलोमीटर का फासला तय किया। 7:30 से 8 बजे के दौरान इसने 120 किलोमीटर का फासला तय किया। यहाँ पर देखिए हर 30 मिनट के दौरान अहमद के ज़रिए तय करदा फासला एकसा है, यानी हर 30 मिनट में इसने 20-20 किलोमीटर का फासला तय किया है। यानी एकसा रफ्तार की हम तारीफ़ अब यूँ लेंगे, किसी जिस्म का एकसा वक्फे में एकसा फासला तय होता हो तो उसकी रफ्तार को एकसा रफ्तार कहते हैं। आइए अब गैर एकसा रफ्तार की मिसाल हम देखते हैं। यहाँ पर भी वक्त दिया गया है, वही आधे आधे घंटे का वक्फा दिखाया गया है। अरशद के ज़रिए तय करदा फासला किलोमीटर से दिखाया गया है। मसलन 5 बजे इसने कार के ज़रिए अपना फासला चलना शुरू किया था। 0 किलोमीटर फासला 5 बजे। 5 बजे से 5:30 बजे यानी 30 मिनट के दौरान इसने 18 किलोमीटर फासला तय किया। 5:30 से 6 बजे फिर 30 मिनट के दौरान इसने 36 किलोमीटर फासला तय किया। 6 से 6:30 बजे के दरमियान 42 किलोमीटर का फासला तय किया। 6:30 से 7 बजे के दौरान 70 किलोमीटर का फासला तय किया। 7 से 7:30 बजे यानी फिर 30 मिनट के वक्फे के दौरान इसने 95 किलोमीटर का फासला तय किया। 7:30 से 8 बजे के दरमियान 120 किलोमीटर का फासला तय किया। अब देखिए यहाँ पर हर 30 मिनट के वक्फे के दौरान तय करदा फासला 18, 36, 42, 70, 95 और 120 किलोमीटर है। यानी हर 30 मिनट के वक्फे के दौरान तय करदा फासला गैर एकसा है। अब देखिए इसकी तारीफ़ हम यूँ लेंगे, गैर एकसा रफ्तार अगर जिस्म मसावी मुद्दत में गैर मसावी फासला तय करता है तो इसकी रफ्तार को गैर एकसा रफ्तार हम कहेंगे। इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर गाड़ियों की रफ्तार। ये मिसाल के ज़रिए से हम गैर एकसा रफ्तार को बआसानी समझ सकते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप यहाँ तक अच्छी तरह से सबक समझ गए होंगे। एक्सेलरेशन इसरा। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आपने ढलान
फिसल कर खेल खेला होगा, अम्मी अब्बू के साथ आप बागीचा या गार्डन में गए होंगे, वहाँ पर आपने खेल ज़रूर खेला होगा। तस्वीर देखकर आपको याद आ जाएगा। ढलान पर फिसलते वक्त शुरू में रफ्तार कम होती है, दरमियान में बढ़ती है और आखिर में कम होकर सिफर हो जाती है। यानी रफ्तार में तब्दीली की इस शरह को इसरा कहते हैं। इसरा मसावी है रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त। अगर इब्तदाई रफ्तार यू हो और वक्त टी के बाद बदलकर आखिरी रफ्तार बी हो जाती है तो इसरा मसावी है इब्तदाई रफ्तार आखिरी रफ्तार मनफी इब्तदाई रफ्तार बटे वक्त। इसी को हम यूँ ले सकते हैं, a इज़ इक्वल टू इन ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी। मसावी मुद्दत में अगर रफ्तार में एकसा तब्दीली वाक़ होती है तो वो एकसा इसरा होता है। अगर मसावी मुद्दत में रफ्तार में गैर एकसा तब्दीली वाक़ होती हो तो वो गैर एकसा इसरा होता है। अब उसके बाद मुस्बत इसरा, मनफी इसरा और सिफर इसरा की तारीफ़ हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम मुस्बत इसरा की तारीफ़ देखते हैं कि जब किसी जिस्म की रफ्तार में इजाफ़ा होता है तब मुस्बत इसरा होता है। यहाँ इसरा रफ्तार की सिमत में होता है। मिसाल हम देखते हैं, जब मैदान में पड़ी हुई साकिन गेंद को बल्ले की मदद से ज़रब लगाई जाती है तो शुरू में गेंद की रफ्तार में कुछ वक्त तक इजाफ़ा होता रहता है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। समझ गए मुस्बत इसरा की तारीफ़। आइए अब हम मनफी इसरा की तारीफ़ देखते हैं। जब किसी जिस्म की रफ्तार में कमी वाक़ होती है तब मनफी इसरा होता है। मनफी इसरा को ही इफ्ता कहते हैं। ये रफ्तार की मुखालिफ सिमत होती है। मुतहरिक सड़क पर मुतहरिक साइकिल को ब्रेक लगाया जाता है तो इसकी रफ्तार में कमी होने लगती है। इस हालत में इसका इसरा मनफी होता है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। आइए अब हम तीसरा सिफर इसरा की तारीफ़ देखते हैं। जब वक्त के साथ जिस्म की रफ्तार में कोई तब्दीली ना हो यानी रफ्तार एकसा हो तो इसका इसरा सिफर होता है। रफ्तार मुस्तकिल हो तो इसरा सिफर होता है। मिसाल देखिए, अगर एक जिस्म सुकूनी हालत में हो, एकसा रफ्तार सिफर है तो इसका इसरा सिफर होता है, जैसा कि तस्वीर में एक कार साकिन हालत में दिखाई गई है। यहाँ पर इसका इसरा सिफर है। इस वीडियो में इतना ही। आगे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।